सती मैया कथा नहीं सुनी तो परिणाम क्या हुआ? राम पर संशय कर बैठी कि ये राम परमात्मा नहीं है। और आखिरकार जब शंकर जी के समझाने पर भी नहीं मानी माता सती, ये राम ब्रह्म नहीं है, ये दशरथ जी के पुत्र हैं, तब भगवान शिव ने उनसे कहा, अगर आपको ऐसे विश्वास नहीं हो रहा है तो जाओ राम की परीक्षा लो, और परीक्षा में राम जी पास हो तो मान लेना कि ब्रह्म है वो। अब माता सती राम की परीक्षा लेने चल पड़ी, ठीक है ना। यहाँ तक कथा कल हम लोग गाए थे। माता सती अपने संशय को दूर करने के लिए कि ये राम ब्रह्म है कि नहीं है, राम की परीक्षा लेने सती मैया जा रही है। यहाँ तक कथा कल हम लोग सुने थे। अब इसके आगे कथा बढ़ाएं हम लोग। उस माता सती ने राम कथा नहीं सुनी, और जो राम कथा नहीं सुनता है उसको परमात्मा पर संशय हो जाता है कि ये ब्रह्म नहीं है, ये मनुष्य है, दशरथ जी का बेटा है, परमात्मा नहीं है। सती मैया को संशय हो गया कथा न सुनने के कारण। मैंने आपसे कल एक बात कही थी, राम कथा सुंदर करतारी संशय बिहग उड़ावनी हारी। जो राम कथा सुनते हैं उनके जीवन के सभी संशय उड़ जाते हैं, और जो राम कथा नहीं सुनते हैं उनके जीवन में तमाम संशय पैदा हो जाते हैं। अब भगवान महादेव ने बहुतेरा समझाया कि ये ब्रह्म है मानो, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। नहीं मानी तो बाबा ने कहा, जाओ फिर परीक्षा ले लो, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाय परीक्षा लेहु। जाओ परीक्षा कर लो राम जी की। सती मैया परीक्षा लेने जा रही हैं। रास्ते में विचार कर रही हैं, जब चली तो विचार कर रही हैं कि राम की परीक्षा में कैसे लूं, राम की जांच में कैसे करूं, कौन सा प्रश्न लेके उनके पास जाऊं, कौन सा क्वेश्चन लेके जाऊं, कैसे फंसाऊं, कैसे जांचूं। तो सती मैया को एक विचार हुआ अंदर अंदर कि इनकी सीता गुम हो गई है राम जी की, और सीता को खोजते घूम रहे हैं। तो अगर मैं सीता का रूप बनाऊं और सीता बन के इनके पास जाऊं इनके सामने से, तो अगर ये सर्वंतर्यामी ब्रह्म होंगे, परमात्मा होंगे, तो मैं सीता बन के जाऊंगी तो हमारी सच्चाई को जान जाएंगे ये कि ये सीता नहीं सती है। और अगर ये ऐसे आदमी होंगे, मनुष्य होंगे, तो मैं जब सीता बन के जाऊंगा तो ये प्रसन्न हो जाएंगे, जब जाऊंगी तो प्रसन्न हो जाएंगे, मेरी सीता मिल गई। तो गोस्वामी जी कहते हैं, पुण्य पुण्य हृदय विचारु करी, और खूब सोच विचार करके और धरी सीता कर रूप, सीता जी का रूप बनाया सती मैया ने। और आगे होई चली पंथ ते ही जेहि आवत नर भूप। जिस रास्ते से राम जी जा रहे थे उसी रास्ते पर राम जी के आगे होई चली, आगे आगे हो करके चल पड़ी सती जी सीता बन करके। अब थोड़ा सा विषय पर ध्यान दो। सती सीता बन तो गई, लेकिन सती को सीता बनना आया नहीं ठीक से। बन गई लेकिन बन नहीं पाई। सीता बन गई लेकिन राम के आगे होई चले, आगे आगे चल रही। सीता कभी राम के आगे चली है? किसी रामायण में दिखाओ लिखा हुआ किस एक बार सीता जी राम के आगे आगे चल रही थी? हा? राम जी पीछे सामान का थैला लिए चल रहे थे सामान ढोते हुए। सीता कभी भी राम के आगे नहीं चलती। आगे राम, लखन बने पाछे, और राम जी के पीछे बहुत मर्यादा के साथ सीता मैया चलती, ऐसा लिखा है। अब ये बन तो गई सीता लेकिन राम के आगे चल रही। थोड़ा सा कथा पर ध्यान दो भाई बहनों। सीता माने होता है भक्ति, सीता का अर्थ है अध्यात्म भक्ति, और राम माने भगवान। भक्ति कभी भी भगवान के आगे नहीं चलती है, सीता कभी भी राम के आगे नहीं चलती है। मतलब भक्ति हमेशा भगवान को फॉलो करती है, भगवान के पीछे रहती है। लेकिन असली भक्ति, ये जो सीता बनी है नकली भक्ति है, ये नकली सीता है। ध्यान देके सुनना, नकली भक्ति हमेशा राम के आगे निकलने की कोशिश करती है, और असली भक्ति हमेशा राम के पीछे रहती। जो नकली भक्त होते हैं ना, अपने को भगवान का फूफा बताते हैं कि भगवान के फूफा है। एक मुझको भाई जी मिले किसी कथा में,
और जानते हो क्या बोले कि मैंने एक रामायण लिखी है महाराज जी ने कहा। तो मैंने एक रामायण लिखी है। तो मैं कहा लिखी हो तो लिखो। कब तो काला आगे सुनो, मेरी रामायण पढ़ के देखो, कहीं कहीं हम तुलसी के आगे निकल गए। अपने मुंह से बोला कि मेरी जो रामायण है कहीं कहीं तुलसी भी मेरे पीछे पड़ गया। मेरे तुलसी के आगे निकल गया हूं। तो हमने कहा यही नकली सीता है, तुलसी के आगे निकल रहा आदमी। कई लोग हैं अपने में से जो भगवान को भी अपना चेला बताते, अरे जो मैं कहूंगा भगवान को वही करना पड़ेगा जी। भगवान तो मेरा भतीजा है, भतीजा मेरा भांजा है, जो मैं बोलूंगा भगवान को ही करना पड़ेगा। किसी के बच्चे उच्चे ना हो रहे हो, और ये जो नकली भगत होते हैं, नकली वाले, डुप्लीकेट सीता, ये सब एक धागा बांध देंगे, बांध लो इसको, भगवान को देना पड़ेगा। भगवान देगा, भगवान मेरा चेला है, मैं जो कहूंगा वो करेगा। वो जो भगवान को भी क्रॉस करने की चेष्टा करे, जानना ये सीता का वेश बनाए है, ये सीता नहीं हो सकता है। भक्त कभी ये नहीं कहता है कि मैं जो कहूंगा वो भगवान करेगा। भक्त कहता है जो भगवान करेंगे वो होगा। वो होगा, जो मैं कहूंगा वो भगवान करेंगे। मैं जो भगवान जो करेंगे वो करेंगे बस। लेकिन जो डुप्लीकेट भक्त होते हैं वो यही कहते हैं भगवान भगवान क्या है, मैं जो कहूंगा वो होगा। भगवान को भी जो अगर आगे निकलने की कोशिश करे वो डुप्लीकेट सीता हो सकता है, असली नहीं। असली तो हमेशा राम के पीछे रहती है। जहां ले चलोगे, असली भक्ति यही कहती है, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। अब बन गई सती सीता, लेकिन सीता बन नहीं पाई। आगे हुई चली पंथ ते ही जही आवत नर भूप। सीता बन के और राम के आगे आगे चल पड़ी। भक्ति बन गई लेकिन भक्ति बन नहीं पाई। इसलिए हमारे संतों ने कहा है ना, भक्त का बाना बनाना आसान है, भक्त का वेश बनाना, भक्त का ड्रेस पहन लेना, धोती कुर्ता पहन लेना, चंदन लगा लेना, लाल पीला कुर्ता पहन लेना, माला पहन लेना बहुत आसान होता है। लेकिन भक्त बनना बहुत कठिन होता है। भक्ति का बाना बहुत लोग बना लेते हैं। आपको साधु बनना हो, साधु महात्मा जी, तो मुश्किल से आप 70-72 रुपये में महात्मा हो जाओगे। 70-80 रुपये में बढ़िया महात्मा हो जाओगे, अच्छे वाले। 40 रुपये कुर्ता पीला वाला, 20 रुपये धोती लुंगी, कई रुपया हो गए? 60 रुपया। 5 रुपये चंदन खड़िया वाला, और धर पोतो, और 10 रुपये माला, महात्मा हो गए। कई रुपया हो गए? 70, 5, 75 रुपये में। 75 रुपया में आप एक बढ़िया महात्मा बन गए। लेकिन क्या बन गए? बन गए। महात्मा बनने के लिए कभी कभी कई जन्म कम पड़ जाते हैं, कई जन्म। वेश बनाना बहुत आसान है, लेकिन स्वभाव बनाना महात्मा का बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन। चरित्र बनाना अपना वैसा बहुत कठिन पड़ता है। सती बन तो गई सीता, डुप्लीकेट सीता, लेकिन क्या बन सकी? राम के आगे आगे चल पड़ी। और राम जी उसको जब आगे आगे चलते देखे सीता के वेश में, तो राम जी मुस्कुराए, वाह माता जी वाह, बनी तो हो जानकी हमारी तुम, लेकिन तुमको बनना आया नहीं ठीक से। आगे आगे जा रही हो, राम के आगे सीता, राम के आगे पति के आगे चले वो वाइफ होती है। मैंने कहीं पढ़ा था कि 3 प्रकार की होती है मैडम्स। आपको सुनाया भी शायद मैंने पर साल। 3 प्रकार की होती हैं, धर्म पत्नी, पत्नी और वाइफ। अब आपके पल्ले कौन सी पड़ी है, आप फैसला कर लो अपने आप से। मैं तीनों की व्याख्या कर दूंगा। एक धर्म पत्नी होती है, एक पत्नी होती है, एक वाइफ होती है। धर्म पत्नी माने जो पति के पीछे चलती हो, पति की फॉलोअर हो, आगे आगे पति रहता हो और पीछे पीछे भारतीय मर्यादाओं का पालन करते हुए और पीछे रहती हो मर्यादा में, वो धर्म पत्नी है। पति के बराबर चलती हो, जो बिल्कुल कंधे में कंधा मिला के बराबर, लेफ्ट राइट लेफ्ट, तो जानना ये पत्नी है, धर्म पत्नी नहीं। और वाइफ इससे खतरनाक होती है। शॉपिंग करती हुई आगे आगे चल रही हो और सामान का थैला लिए और ये कंधे पर लड़कवा लिए और भाई साहब कुली बने पीछे पीछे चल रहे हो, तो जानना ये जो आगे आगे चल रही है
वाइफ है ये, वाइफ। अब सती बन तो गई सीता, लेकिन बन नहीं सकी, आगे हुई चली। राम जी पहचान गए, परीक्षा लेने हमारी आई है माता जी। मुस्कुराए, राम जी बढ़े और बढ़ के सती जी को क्रॉस किया और क्रॉस करके सामने से खड़े हुए और गोस्वामी जी बोले, जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम, जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम, पिता समेत। लीन निज नाम। राम जी सामने से खड़े हुए और जोरी पानी, पानी माने हाथ होता, पानी, पानी, पानी माने पानी नहीं, पानी माने हाथ। तो जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम, भगवान ने हाथ जोड़े और सती जी को प्रणाम किया राम जी ने। अब जब राम जी ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया था ना, अगर सती के पास तनिक भी अक्कल होती तो इतने में ही जान लेती कि ये हमको पहचान गए। अगर सीता मानते हमको, ये पत्नी मानते तो प्रणाम काहे करते हा? अगर सीता बन के मैं आई हूं, अगर सीता मानते प्रणाम कैसे करते? फिर हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं, मतलब पकड़ ली गई, मैं पकड़ ली हमको। ये नहीं, भला कोई पति अपनी पत्नी को प्रणाम करता है? अब ऐसा कोई करता है? मैडम प्रणाम, पत्नी करे तो करे, पति प्रणाम करे पत्नी को, ये संभव नहीं। कोई कोई करवा लेती है, अलग बात है। कोई कोई करवाती है कि चाय पीना है तो प्रणाम करो। एक गांव था ना ऐसे, उसमें एक माता जी, एक बहन जी थी, उस पर काली माता आती थी। और जब काली माता आए तो ये पता नहीं ये क्यों करते हैं, जब आते हैं तो ये चक्की पीसते हैं क्या? ये कौन सी ट्रिक होती है? बाल खोलेंगे, ये कौन सा भूत आता है यार? तो वो काली माता गांव में एक बहन पाती थी, और जब माता जी आवे तो बाल बाल खोले और मुंडी हिलावे, तो पूरा गांव के लोग थोड़ा भोले भाले होते हैं, तो सब उसको प्रणाम कर, जय माता दी, छू काली कलकत्ते वाली, सब उसको प्रणाम करे। उसका जो दुल्हा था, वो बेचारा, वो दुल्हा था, वो नहीं करे। एक दिन तो जबान निकाली बाहर उसने, पूरे गांव को खा जाऊंगी। कहा क्या हुआ माता जी? कहा पूरा गांव मेरे पांव छूता है, और ये जो खड़ा है ये बच्चा, दुल्हा को बच्चा बोल रही है, ये मेरे पांव नहीं छूता है, मैं पूरे गांव को खा जाऊंगी आज। तो लोगों ने कहा छू ले यार, काली माता आज गुस्से में है। कहा यार कैसे छुए, तेरी माता होगी, मेरी तो मेरी तो बिंदड़ी है। इसके पांव कैसे छूंगा? घर में बिंदड़ी नहीं है, काली माता है, छू ले, नहीं पूरे गांव खा जाएगी। डर गया देहाती आदमी बेचारा, वो लंबा लंबा लेटा, जय माता दी। धरा दोनों हाथ माथे पर उसने, बच्चा खुश रहो, मांगो वरदान, क्या चाहिए? कहा तलाक के फार्म पर साइन करो मैडम, हमको तुरंत तलाक चाहिए तुमसे। तो कोई कोई छुआ लेती है, अलग बात है। न कोई पति भला प्रणाम करता है पत्नी को। सती मैया को जरा भी अक्कल होती, इसी बात में जान लेती कि जब प्रणाम कर रहे हैं मतलब हमको पहचान गए। जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम। और जब राम जी ने हाथ जोड़े प्रणाम किया तो सती जी बहुत खुश हुई। मैं जाऊंगी और शंकर जी से कहूंगी कि तुमने जिसके हाथ जोड़े थे उससे हाथ जुड़वा के मैं आई हूं। तुमने हाथ जोड़े थे,
जय सच्चिदानंद जग पावन, और तुमने प्रणाम किया था जिसको, वो मुझको प्रणाम किया है। जोर पान प्रभु कीन प्रणामू। जाके शंकर जी को सुनाऊंगी घटना ये कि तुम उसके हाथ जोड़े थे, वो हमारे हाथ जोड़ा। हाँ? मैं उससे हाथ जुड़वा के आई हूं। अब भगवान ने प्रणाम किया, अपना परिचय दे दिया फटाफट, बिना पूछे अपना पूरा इंट्रोडक्शन, पिता समेत लीन निज नामू, बिना पूछे अपना परिचय दे दिया। एक सूत्र दे रहे हैं राम जी है कि किसी से मिलो तो बिना पूछे अपना परिचय दे दो उसको। मिलो, मुलाकात करो और तुरंत परिचय पहले बोल दो अपना। हम लोग परेशान हैं इस विषय को लेकर के। कई लोग मिलते हैं ट्रेन में या बस में मिलते हैं कहीं पर। अब सबको पहचानता तो हूं नहीं मैं। अब मिलेंगे तो पूछेंगे महाराज जी हमको पहचाने। अब बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती है। अब जो कह दे ना पहचाने तो दुखी हो जाएंगे, तो फिर झूठ बोलना पड़ता है। हाँ हाँ पहचान गए। तो जानते हैं दूसरा क्वेश्चन और पुटअप करता है, अच्छा नाम बताओ फिर। नाम बताओ फिर। अच्छा, तो और बुरा फंसाता है फिर वो। तब फिर झूठ बोलना पड़ता, आपका नाम यहां पर तो है। मुंह तक नहीं आ रहा है, तब बोलता है मैं फलाना हूं, मैं फलाने गांव से। अरे यही बात तो अगर पहले बोल देता तो इतना झूठ बोलना पड़ा फालतू में। तो भगवान राम की सिस्टम देखिए, राम ये सब कथा का, कि भगवान राम मिले, प्रणाम किया और तुरंत पहले अपना परिचय दे दिया, मैं फलाना हूं, मेरे पिताजी फलाने। पिता समेत लीन निज नाम। और उसके बाद भगवान ने एक प्रश्न दागा सती मैया के सामने, एक क्वेश्चन सती मैया से पूछा। कितना बढ़िया सवाल पूछा भगवान राम ने, जरा चौपाई गाओ। कहे बहोरी, बहोरी माने दोबारा फिर से आगे, पहले प्रणाम किया, परिचय दिया, फिर राम जी एक प्रश्न पूछे। कहे बहोरी कहाँ ब्रख के तू, कहे बहोरी कहाँ ब्रख के तू, विपिन अकेली बिरहु के ही है तू, विपिन अकेली बिरहु के ही है तो, विपिन अकेली बिरहु के ही है तो। भगवान ने पूछा एक सवाल के रूप में, माता जी शिव जी को कहां छोड़ के आई हो, शंकर जी कहां है, इस भयंकर जंगल में अकेली कहां घूम रही हो। अब देखो बहनों भाइयों, सुनने में तो एक सामान्य सा प्रश्न है खाली है, शंकर जी कहां है, इस जंगल में अकेली कहां घूम रही हो। लेकिन अगर इस चौपाई का अर्थ निकालो ना इस प्रश्न का, तो इसके बहुत मार्मिक अर्थ हैं। इसको निकालना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इसके ऊपर। और सामान्य बात यही है, कहां ब्रख केतु, शिव जी कहां है, और ये विपिन माने जंगल में अकेली फिरो, अकेली कहां घूम रही हो, शिव जी को कहां छोड़ के आई हो। इतने तो सवाल है, लेकिन गहराई से देखो तो इसमें बहुत गहरे गहरे राज भरे हुए हैं, गहरे गहरे बड़े मार्मिक इसके अर्थ हैं। ध्यान देकर सुनेगा। राम जी पूछ रहे हैं कि माता जी इस जंगल में अकेली क्यों घूम रही हो, शंकर जी कहां हैं। जंगल माने होता है संशय। जंगल माने खाली जंगल नहीं, रामायण के भाषा में, शास्त्रों की भाषा में संशय विपिन, संशय ही जंगल है। ठीक है। अब राम जी क्या पूछ रहे हैं, विपिन अकेली इस संशय के जंगल में अकेली कहां घूम रही हो, शंकर जी कहां है। शंकर माने होता है विश्वास, एक अर्थ में। ठीक है। विश्वास ही वो तत्व है, विश्वास ही वो आइटम है जो व्यक्ति को संशय से बाहर निकाल सकता है। जब कोई संशय में फंसे हो, संशय माने विपिन। राम जी क्या पूछे थे, विपिन अकेले फिरहु के ही हेतु। विपिन माने क्या होता है, जंगल, और विपिन माने होता है संशय, संशय विपिन, और शंकर माने विश्वास। अब ध्यान देकर सुनिएगा, विश्वासी ही संशय से बाहर निकल सकता है, विश्वास ही इंसान को संशयों से बाहर निकाल सकता है। ऐसे में जब संशय में फंसी हो तुम, जब विश्वास तुम्हारे साथ होना चाहिए था, जब विश्वास तुम्हारे बगल में होना चाहिए था, तब उसको छोड़ के अकेली कहां घूम रही हो, तुम्हारा संशय तो और गाढ़ा हो जाएगा,
और फंस जाओगी इसमें। विश्वास ही तो निकाल पाता है, उसको छोड़ के आई हो। अथवा एक अर्थ और, राम जी पूछ रहे हैं शंकर जी को छोड़ के इस जंगल में अकेली कहां घूम रही हो? तो शंकर माने एक अर्थ होता है गुरु, गुरुम शंकर रूपिणम, और संशय माने जंगल। अब एक अर्थ यह बन रहा है कि राम जी पूछ रहे हैं कि गुरु को छोड़ के, शंकर रूपी गुरु को छोड़ के इस संशय के जंगल में अकेली घूम रही हो। संशय से इंसान को गुरु ही निकाल सकता है संशय के बाहर। हा? गुरु बिनु संशय ना मिटे। हा? शास्त्रों का एक मंत्र है, गुरु बिनु संशय ना मिटे। और संशय के जंगल में विदाउट गुरु घूम रही हो और उलझ जाओगी और फंस जाओगी संशय में। जब गुरु साथ होना चाहिए उसको छोड़ के आई हो, विपिन अकेले फिर हो के ही हेतु। अथवा एक और एंगल से इस चौपाई को आप देखो, इस प्रश्न को, तो भगवान मानो संसार की महिलाओं से कह रहे हैं, सती महिला है ना, सती की स्त्री है, नारी है, और इसी बहाने मानो भगवान संसार की सारी नारियों से पूछ रहे हैं, मानो डांट रहे हैं कि इस संसार के जंगल में अकेली क्यों फिर रही हो। विपिन, विपिन माने जंगल, और जंगल माने संसार भी होता है एक अर्थ में। तो इस संसार के जंगल में अकेली घूम रही हो आप। ये मानो संसार की सारी नारियों से राम जी एक सवाल कर रहे हैं, और मानो सूत्र दे रहे हैं कि नारी का इस संसार के जंगल में अकेले घूमना ठीक नहीं है। नारी जब अकेले घूमने की चेष्टा करती है तो इस संसार में उसका पतन हो जाता है। आपने चाणक्य जी का नाम सुना है? चाणक्य नहीं सुना? बिहार का पंडित हुआ चाणक्य, मौर्य वंश की स्थापना करने वाला, नहीं सुना नाम? चाणक्य ने एक श्लोक लिखा है कि 3 वस्तुएं संसार में ऐसी हैं, 3 चीजें, ध्यान देकर सुनिएगा, वो अगर बिना आधार के, बिना आश्रय के अकेले घूमने का प्रयास करेंगी, अकेले ऐसे बिना कोई सहारा लिए, तो इन 3 चीजों का बिल्कुल 100% पतन हो जाएगा। 3 वस्तुएं चाणक्य जी ने कहा। एक, लता। लता माने, लता माने क्या होता है? लता मंगेशकर। लता माने होता है ये बेल। बेल, बेल अगर कोई सहारा न पाए, कोई आधार न पाए, तो बेल का उत्थान नहीं होगा। वो कोई दीवाल, कोई लकड़ी, कोई बिरवा, कोई वृक्ष, कोई टहनी, कोई डंडा, कोई लाठी, कोई बांस, जब तक नहीं पाती है साथ में, वो उठ नहीं सकती ऊपर को। वो यूं फैलेगी भले, यूं भले फैलेगी, उसका उत्थान नहीं होगा, उसका पतन होगा। लता। और चाणक्य ने कहा दूसरा आइटम है बनिता। बनिता माने स्त्री, नारी। और नारी भी जब बिना किसी बेस के, बिना आधार के लटकाए पर्स अकेली घूमती है संसार में, पर्स टांग करके, तो फिर उसका उत्थान का चांस नहीं बनेगा। उसका तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसका पतन ही होगा, उसका पतन ही होगा। नारी का अकेले होना ठीक नहीं इस संसार में। माहौल देख रहे हो दुनिया का, माहौल देख रहे? 3-3 साल की बच्ची भी सेफ नहीं आजकल। 3 साल की छोड़ो, 6 महीने की बच्ची सेफ नहीं है जी। न्यूज पढ़िए तो शर्म आती है हिंदुस्तान के ऊपर। 6-6 महीने की, 2-2 महीने की बच्चियों का भी लोग क्या कर डाल रहे हैं। ऐसे में नारी सेफ है क्या अकेली? नारी अकेली किसी अवस्था में सेफ नहीं है, चाहे वो 6 महीने की बच्ची हो और चाहे 70 साल की बुढ़ी हो। दोनों अवस्थाओं में नारी सिंगल महफूज नहीं है, सुरक्षित नहीं है। वो नारी तो किसी के साथ रहे, उसके साथ कोई आधार रहे, कोई बेस रहे। और तीसरा आइटम चाणक्य ने कहा है पंडिता। पंडिता माने पंडित। हम लोग भी किसी आधार पर जिए। आधार माने किसी ग्रंथ के आधार पर बात करें। अब रुद्राभिषेक पंडित जी करावें और रामायण से करावें, मंगल भवन मंगल हारी, अब धागा चढ़ाओ, उमा सहित जय जपद पुरारी, अब चंदन लगा दो। तो रामायण से नहीं हो सकता है वो होगा तो रुद्री से होगा, साफ सी बात है। अब उसके लिए रुद्री का आधार चाहिए। अब हम शिव पुराण बांचे तो शिव पुराण का आधार हमको चाहिए। हम शिव कथा कहें तो हमको शिव जी की सारी कथाओं का बेस लेना पड़ेगा, सारे ग्रंथों का। आधार पे जब बात होती है तब वो बात मजबूत होती है। पंडितों के जीवन में उनकी महिमा होती है बातों की, ठीक है ना। अब जनेऊ कराए कोई पंडित जी और 10वां वाली किताब पढ़े, 13वीं वाली
करा हुआ बिहाव किताब को रखी हुई तिरही वाली और तिरही के मंत्र पढ़ रहा हो, बिहाव करा रहा हो। तो बात उल्टी हो जाएगी ना। तो पंडितों के पास भी कोई न कोई आधार चाहिए, रामायण का आधार, गीता का आधार, भागवत का आधार, शास्त्रों का आधार, तब उनकी बात में बल होता है, उनकी बात कल्याणकारी होती। तो वही राम जी पूछ रहे हैं कि तू स्त्री है सती और तू अकेली घूम रही इस जंगल में, तेरा पतन हो जाएगा। कहे ओ बहोरी कहाँ ब्रख के तू, कहे ओ बहोरी कहाँ बैठ के तू, विपिन अकेली बिरह के हेतु, विपिन अकेली बिरह के हेतु, ओ विपिन। अकेली बिरह के हेतु। अब भगवान राम के इस गूढ़ प्रश्नों को सुना, गूढ़ बातों को सुना, तो सती मैया समझ गई, मैं पकड़ी गई। ये तो पूछ रहे हैं शंकर जी कहाँ हैं, मैं सीता बनी खड़ी हूं, ये पूछ रहे हैं शंकर जी कहाँ हैं, अकेली कहाँ घूम रही हो। सती मैया को लगा ये मुझको पहचान गए। सती मैया भागी उल्टे पांव शंकर जी की ओर। कायदा ये है कि जब पकड़ी गई थी वो, तो उनको चाहिए था सॉरी बोलती एक बार कि सॉरी प्रभु जी, मुझसे गलती हो गई, मैं आपकी परीक्षा करने आ गई, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा मांग लो तो भगवान माफ कर देते कि चलो ठीक है, गलती हो गई। लेकिन सॉरी नहीं बोली हो, जान गई मैं पकड़ी गई, जान गए राम जी ब्रह्म है ये सब जान गए, इनसे क्या छिप सकता है। लेकिन सॉरी नहीं बोली, बिना सॉरी बोले, बिना क्षमा याचना किए उल्टे पांव भाग पड़ी शंकर जी की ओर। ये सॉरी बोलना बहुत कठिन काम है, जो खास करके जो थोड़ा दक्ष की बिटिया होती ना, थोड़ा अपने को बुद्धिमान मानते हैं, ये क्षमा नहीं मांग सकते। हाँ? कई लोग होते हैं समाज में, कहते हैं भले हमारा सिर काट लो, हाँ? लेकिन सॉरी नहीं बोल सकते। हाँ? कई घरों में होते हैं सब माहौल ऐसा, लाठी उठाओ भले मार डालो हमका, भले जान से मार दो, लेकिन क्षमा नहीं मांगे, सॉरी नहीं बोलेंगे। हाँ? अरे एक सॉरी बोलने में क्या जाता है, एक सॉरी बोलने में कुछ जाता है आपका। गलती कोई हो जाए, सॉरी गलती हो गई, बस बात खत्म हो गई। लेकिन वो दक्ष की बिटिया है ना, वो सॉरी कहां बोल सकती है। दक्ष की बेटियों की बड़ी प्रॉब्लम होती, इनको क्षमा मांगने में उनकी मौत हो जाती। हाँ? एक संत बोल रहे थे ना कि पत्नी, ध्यान देकर, अब थोड़ा निंदा हो जाएगी लेकिन सत्य तो सत्य है। पत्नी अगर थोड़ी जागरूक हुई, थोड़ी दक्ष की बिटिया, हाँ? थोड़ी समझदार, थोड़ी जागरूक, तो पति से लड़ती है। अगर थोड़ी और जागरूक हुई मात्रा में, तो ससुर और सास से लड़ती है। अगर थोड़ी और जागरूक हुई तो पूरे परिवार से लड़ती है। अगर थोड़ी और जागरूक हुई तो पूरे गांव से लड़ती है। अगर थोड़ी और जागरूक हुई तो चुनाव लड़ती है। लेकिन लड़ती ही लड़ती है, लड़ती। अब ये सती है, ये जागरूक महिला है, दक्ष की बिटिया है, कहां मानने वाली, सारी कहां बोलने वाली। जान तो गई मैं पकड़ी गई, राम जी ब्रह्म है, लेकिन बिना क्षमा मांगे जब चल पड़ी तो राम जी को लगा मैं इसको थोड़ा और चमत्कार दिखाऊं, अभी लगता है ठीक से मुझको जान नहीं पाई है। तो राम जी ने एक चमत्कार किया। सती भागती जा रही थी और देखा सामने से राम लक्ष्मण सीता तीनों चले आ रहे हैं आगे से। तो सती चौंकी, राम लक्ष्मण सीता सामने से आ रहे हैं, इनको पीछे छोड़ के आई हूं, और ये दो ही थे, सीता तो थी नहीं साथ में, ये तीनों आ रहे हैं। तो पीछे मुड़ी, जहां छोड़ के आई थी, तो देखा तो पीछे से तीनों चले आ रहे हैं, राम लखन जानकी। दाएं देखा तो दाएं से चले आ रहे, राम लखन जानकी। बाएं देखा तो बाएं से चले आ रहे, राम लखन जानकी। ऊपर देखा तो नीचे उतर रहे हैं, जहां चीता वहीं तहां, जहां देखती है दाहिने बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह, जहां चिता वहीं तहां प्रभु आसीना, जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध
मुनीश प्रवीणा सेवहि सीत मुनीस प्रवीणा ओ सेवहि सीत मुनीस प्रवीणा आगे पीछे दाहिने बाएं ऊपर नीचे यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ यहाँ वहाँ। एक गाना था पिक्चर में एक संतोषी माता में, आपने देखा है जी। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ अपनी संतोषी माँ अपनी संतोषी माँ अपनी संतोषी माँ अपनी संतोषी माँ यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ अपनी संतोषी माँ अपनी संतोषी माँ। अब भगवान की उस विराट उस व्यापक छवि को देखा, कण कण में विद्यमान है, दाहिने बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह। इतने विराट मूर्ति को देखा जब राम जी की, तो सती मैया डर गई और डर के मारे नयन मूंदी बैठी मगमाही, बीचों बीच रास्ते में आंखें मूंद के गम से बैठ गई, डर के कैसे देख नहीं पा रही। भगवान की विराट मूर्ति को देखना बहुत कठिन है जी, बहुत कठिन। गीता में अर्जुन ने कहा दिखाओ तुम कैसे हो, तो भगवान ने कहा देख पाओगे, कहा दिखाओ हम जानते हो कौन है, अर्जुन पहलवान है हम। हाँ देख लेंगे हम, अर्जुन पहलवान। भगवान ने कहा फिर देखो। अब भगवान ने अपनी विराट मूर्ति प्रकट किया तो अर्जुन के ऐसा पहलवान भी कांप गया। और जानते हो आंखें मूंद रही अर्जुन और कहा ठाकुर जी ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसको कम करो, छोटा करो इसको। तो भगवान की विराट मूर्ति को देख के हजम करना अच्छे अच्छों के बस की बात नहीं होती। डर गई सती मैया और नैन मूंद बैठी, जब आंख मूंद के बैठ गई, राम जी को लगा डर गई है मां सती मैया, तो राम जी लीला समेट ली अपनी, आगे बढ़ गए। अब सती मैया आंख खोली, देखा तो राम लक्ष्मण जा रहे आगे बढ़ते हुए, वो सब खत्म हो गया, पूरा वो जो गेम था। सती मैया भागी और शंकर जी के पास पहुंची। गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात। जब सती मैया भागी भागी शंकर जी के पास आई तो शंकर जी ने आते आते पहले हाल चाल पूछा, कहो हाल चाल ठीक है। तो सती मैया ने कहा अभी तुम्हें गई थी 5 मिनट पहले, अभी ये हाल चाल काहे पूछ रहे हो, अभी पूछ रहे हो, हाल चाल सुनाओ, कुशल क्षेम सुनाओ, अभी क्यों पूछ रहे हो, अभी तुम्हें गई थी 5 मिनट पहले। अच्छा कोई अभी गेट क्रॉस करे तो पूछो क्या हाल चाल है, अब फिर लौट के आ जाए 2 मिनट में पूछो अब क्या हाल चाल है, तो थोड़ी गंदी बात है। हाँ? तो कहा अभी तो मैं गई थी, अभी हाल चाल क्यों पूछ रहे हो। तो भगवान शंकर ने कहा जिसको राम पर संशय हुआ हो उसका हाल चाल ठीक नहीं हो सकता है, उसकी कुशलता नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारा हाल चाल पूछ रहा हूं कि तो राम की परीक्षा करने गई थी, और जो राम की परीक्षा करने जाए वो कुशल कहाँ हो सकता है, उसका हाल चाल ठीक कैसे हो सकता है, इसलिए हमको डर लग रहा है ठीक ठाक हो कि नहीं हो। हंस पूछी कुशलात अलीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहो सब बात। तुमने राम की परीक्षा कैसे लिया। और शंकर जी को शंका थी कि झूठ बोलेगी, उनको पहले से डाउट था कि ये झूठ बोलेगी, इसलिए पहले उसको सावधान कर दिया, सत्य कहो सब बात। परीक्षा कैसे ली हो, झूठ मत बोलना, सत्य बताओ। लेकिन सती मैया सत्य नहीं बोली, जवाब उसने दिया झूठा जवाब। सती मैया क्या बोली जवाब में, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया सरकार,
झूठ बोली। परीक्षा लिया है, लिया है, राम जी पास हुए हैं, लेकिन बोल क्या रही, कोई परीक्षा नहीं लिया। मैं जैसे तुमने प्रणाम किया था, मैं गई प्रणाम किया और चली आई। तो शंकर जी मन ही में मुस्काए, जो प्रणाम ही करना था तुमको खाली, तो तुम तब काहे नहीं की थी? हा? जब मैंने कहा था प्रणाम करो भगवान है, तब प्रणाम तू क्यों नहीं की थी? मन ही मन प्रश्न किया, प्रणाम ही करना तो तब कर लेती। झूठ बोल रही कि तुम्हारे ऐसा प्रणाम करके चली आई उसका लिए, कोई परीक्षा नहीं लिया। सती मैया झूठ बोली। अच्छा, झूठ क्यों बोली? आप खुद थोड़ा फैसला करो, 1 मिनट के लिए जज बन जाओ कि अगर सती ये बोल देती, यहां पर सत्य बोल देती कि मैंने परीक्षा लिया और राम जी पास हो गए, ब्रह्म है, मैं जान गई, मैं चली आई बस, तो उसका क्या बिगड़ जाता? क्या बिगड़ता उसका? ये क्यों झूठ बोली? क्यों झूठ बोली? इसका एक कारण है। अब माताएं बहनें गुस्सा नहीं करेंगी। एक रामायण में एक सूत्र लिखा हुआ है। रावण अपनी बीवी से कहता है कि नारी में 8 अवगुण ऑलरेडी वो चाहे एमएससी की हो, चाहे पीएचडी की हो, और चाहे मुख्यमंत्री हो जाए, लेकिन नारी में 8 दोष, 8 कमियां हमेशा विद्यमान रहती, हमेशा। ये रावण कह रहा अपनी बीवी से। नारी स्वभाव सत्य सब कहाई, अवगुण 8 सदा उर रहाई। सदा माने एवरी टाइम, सदा 8 अवगुण। अब 8 के 8 हम नहीं बताएंगे, एक खाली बताएंगे आपको हम। अब 8 बताएंगे, कोई लोग रूठ जाएंगे हमसे भी, वैसे भी संख्या कम है तो और कम पड़ जाएगी। लेकिन ये रावण कह रहा है, रावण की बात क्या भरोसा यार है? यार एक मुंह के आदमी भरोसा नहीं, 10 मुंह उसके हैं, 10 मुंहा आदमी है। लेकिन रावण फिलहाल बोला तो ही है। 8 अवगुण नारी में एवरी टाइम अवेलेबल रहते हैं, एवरी टाइम। कौन कौन? उसमें से एक अवगुण है अनृत। अनृत माने झूठ, झूठ। बिना मतलब नारी झूठ बोलती है, बिना मतलब। सती कब पर यही लागू हो गया, यहां पर यही लागू हो गया। अगर वो बोल देती मैंने परीक्षा लिया, राम जी पास हो गए, तो बात वहीं पर चैप्टर क्लोज हो जाता हो, आगे कहानी नहीं बढ़ती फिर। लेकिन नारी स्वभाव काम कर गया, अब बिना मतलब का झूठ बोली है यहां, बिना मतलब का। कछो ना परीक्षा लीन गोसाई, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई, ओ कीन प्रणाम। तुम्हारे ही नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, बस प्रणाम किया और चले आई आपके पास। अब बाबा से भला क्या छिप सकता है? शंकर अंतर्यामी है, बाबा ब्रह्म है, सर्वज्ञ है। वो झूठ बोली बेचारी अपने को बचाने के लिए, लेकिन वो फंस पकड़ी गई। ध्यान देना भाई बहनों, परमात्मा से कुछ छिप नहीं सकता है। आप लाख छिपाओ, लेकिन परमात्मा से कुछ छिपा नहीं पाओगे आप। शंकर परमात्मा है, और परमात्मा का सीसी कैमरा सबके ऊपर चल रहा है, कंटिन्यू सबके ऊपर लगा हुआ है। पुलिस से छिपा ले जाओगे, सीआईडी से बच जाओगे, सीबीआई से बच जाओगे, पूरे संसार से बचा लोगे अपने पाप को, लेकिन खुदा से कहां बच पाओगे? परमात्मा से कहां बच पाओगे?